जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। अब बृहस्पति आपकी राशि से दशम भाव में उच्च के होकर चलने वाले हैं। अब ये उच्च का बृहस्पति आपको इस समय काल में क्या दे सकता है? बृहस्पति कहाँ के मालिक होकर कहाँ बैठे हैं, कहाँ वो दृष्टि दे रहे हैं, कब वो अस्त होंगे, किन नक्षत्रों में कब उनका गोचर होगा, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको गोचर का सिद्धांत बता देता हूँ कि गोचर का सिद्धांत कहता है कि हम ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियों को काउंट करते हैं, देखते हैं और उससे ये बताते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है, उच्च का है, नीच का है, स्वराशि का है। जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो कहते हैं दीप्तादि अवस्था में सबसे ऊपर हो जाता है। और सबसे ऊपर होने का मतलब है वो ग्रह अपने बल को अच्छी तरीके से देने में सक्षम है, अपने कारकत्वों को अच्छा फल देने में सक्षम है। अब बृहस्पति अगर धन, फाइनेंस, आपका धन की लिक्विडिटी, संतान, भाग्य, कर्म, अगर इन सब का कारक है बृहस्पति, तो वो बृहस्पति ब्रह्मांड में उच्च का हुआ। यानी सबसे पहली बात, ये आपके लिए सपोर्टिव होगा क्योंकि ये आपकी राशि से 10वें घर के अंदर उच्च का होके चलेगा। शास्त्र कहता है किसी भी गोचर का पूर्ण फल देखने के लिए सबसे पहले ये देखो कि आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है। क्या बृहस्पति अच्छे स्थान का स्वामी होकर अच्छी जगह पर बैठा है तो अच्छा गोचर आने पर वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। कुंडली के अंदर बृहस्पति पॉजिटिव अच्छी स्थितियों में नहीं है तो सिर्फ गोचर के ही अच्छे फल मिलेंगे, यानी पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। और अगर आप ये कहते हो कि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरी जन्मपत्री क्या है, मेरी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा है, मैंने तो कभी किसी को ज्योतिषी को दिखाई नहीं, तो भैया तो दिखा लो किसी को। अन्यथा नहीं पता है कुछ भी तो जो गोचर के फल मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गोचर के फलों को जानकर प्रेडिक्शन करना या खुश हो जाना या दुखी हो जाना ये अधूरा है। इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले क्लियर करता हूँ। अब हम देखेंगे कि भी तुला राशि से 10वें घर में उच्च का बृहस्पति है। 10वां भाव जो कि मेरे कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि का है, वहां पर उच्च का बृहस्पति आ गया है। यानी मेरे कर्म से धन कारक ग्रह का संबंध बना, ये सबसे पहली बात। पंचम बदृष्टि से वो दूसरे घर को देखता है, यानी ये एक सकारात्मक स्थितियां हो गई कि ये ग्रह इस बात की तरफ स्पष्टीकरण करता है कि 10वें घर में उच्च का गुरु जब धन भाव को देख रहा है तो कर्म का धन से संबंध बनेगा। ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने वाली और प्रोफेशनल लाइफ में गेन देने वाली बनेगी। ये भी हमें कहां से पता लगा? ये भी हमें बृहस्पति से ही पता लगा। तो ये एक पॉजिटिव बात है। 10वें भाव में बृहस्पति का दिक्कत है कि जब बृहस्पति पूरा ट्रांजिट करके 10वें घर में वापस आता है, 12 साल में एक बार आता है, तो हम क्या कहेंगे, इस दौरान कुछ कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ नया या कोई घटनाक्रम होने वाला है। कोई नया काम, कोई नई शुरुआत, कोई नया कार्य, कुछ ना कुछ तो सकारात्मक होने वाला है इस बृहस्पति की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ। छठे घर पर पड़ रही दृष्टि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी है। रोग को हरने वाला, ऋण को हरने वाला, शत्रुओं को हराने वाला बृहस्पति है। तीसरे घर का मालिक होकर दशम भाव में है। शॉर्ट ट्रेवलिंग्स करने की स्थितियां यहाँ बृहस्पति से दिखती हैं कि ऐसा बृहस्पति शॉर्ट ट्रेवलिंग कराएगा आपसे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आना जाना लगा रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया को ये जोड़ेगा। चौथे भाव पर पड़ रही दृष्टि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में फायदा दिलाएगी। बहुत बार कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई फ्लैट खरीदना, कोई मकान बनाना शुरू करना, कोई रिनोवेशन शुरू करना, ये बृहस्पति की बदौलत है। यानी धन कारक गुरु का दशम भाव में उच्च का होना ये सब फल देता है जो मैंने आपको बताए हैं। अब स्थिति को आगे बढ़ाते हैं कि भी 15 जुलाई से 12 अगस्त बृहस्पति 28 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो सूर्य उसके निकट आ जाता है, इसलिए वो अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह चाह कर भी अपने पूर्ण रिजल्ट जल्दी नहीं दे पाता, यानी इस दौरान आपको रिजल्ट प्राप्त करने में देरी होगी और रिजल्ट स्पेशली धन से संबंधित रिजल्ट। कर्म भाव में है तो प्रोफेशनल लाइफ कुछ स्लो चलती दिखाई देगी।
अब बृहस्पति की स्थितियों को आगे बढ़ाते हैं, यहां से आप इसको और बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब जब पुष्य नक्षत्र की बात आती है तो दिमाग में बात आती है कि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। नहीं, ये शनि का नक्षत्र नहीं है। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में पैदा होता है उसे शनि की महादशा मिलती है। जैसे तुला राशि आपकी है तो राशि का मालिक शुक्र है। ऐसे ही हर नक्षत्र का एक देवता या स्वामी होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता कौन है? स्वयं बृहस्पति ही है। शायद इसीलिए बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में भी है और वो वहां स्वयं नक्षत्र में भी है। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16:40 तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होते हैं। स्वयं बृहस्पति इसके नक्षत्र के देवता माने गए हैं। यानी अब दशम भाव 10वें भाव में बैठा हुआ उच्च का गुरु स्वयं नक्षत्र का देवता होते हुए वहां है। यानी इस दौरान ये ग्रह अपने भरपूर रिजल्ट देगा, क्योंकि वो एक अच्छे भाव से कनेक्शन बना रहा है। पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला नक्षत्र, बृहस्पति भाग्य के देवता। शनि को भी जोड़ा गया इससे थोड़ा बहुत, तो शनि कर्म के देवता। इसलिए ये पुष्य नक्षत्र में गुरु का जाना धर्म के लिए, ज्ञान के लिए और धन फाइनेंस के लिए अच्छा है। गुरु से संबंधित गुणों के लिए अच्छा है। अब दशम भाव में उच्च का गुरु है। जितने भी लोग ज्योतिष, कर्मकांड, वेद, वेदांग, अध्ययन, अध्यापन, टीचिंग, सलाहकार, डॉक्टर, वकील, लोगों को गाइडेंस देना, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर अगर कोई काम करते हैं तो उनके लिए ये गुरु बेहतर हो गया। उसके अलावा क्योंकि ये कर्क राशि में है, जल तत्व राशि में है, अगर आपका कोई डेयरी का काम है, पशुपालन का काम है, कृषि का काम है यानी खेती का, राजनीति का, प्रॉपर्टी का, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक गुरु, योगा, प्राणायाम, जल से जुड़े हुए कार्य, डॉक्टर, नर्सिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है, तो अगर पहले से इन कामों में इन्वॉल्व है तो ये बृहस्पति बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, या आप इन कार्यों से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का इन कार्यों पर अधिकार है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन शुभ हो गया, इसलिए कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया। अब इस स्थिति को और आगे बढ़ाते हैं कि ये बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में है। कब आ रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में? 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है? बुध नहीं है। बुध की तो दशा मिलती है अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने के कारण। इसके जो देवता हैं वो है सर्प। कहा जाता है सर्पों के देवता अश्लेषा नक्षत्र के मालिक है। अब बृहस्पति का सर्प के नक्षत्र में जाना शुभ नहीं, क्योंकि एक विवेकशील और एक ज्ञानी व्यक्ति जब सर्प के नक्षत्र में जाता है तो आपके स्वभाव में डगमगाहट हो सकती है। इस दौरान आप लोभी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, पैसे को प्राप्त करने की लालसा बढ़ सकती है, पैसे के लिए आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये दशम भाव में बन रहा है। इसलिए अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान इस दौरान रखें। जैसे कहते हैं ना, गुरु राहु योग एक साथ हो तो गुरु चांडाल होता है, क्योंकि राहु सर्प भी है और राहु विष भी है। ऐसे ही गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना आपकी मति को भ्रमित, आपको भ्रम में डाल सकता है। आपके 10th हाउस में बैठ के आपसे गलत कर्म करवा के, आपसे गलत तरीके से भगवत तंत्र से, मंत्र से, आडंबर से, ठगी से, स्वार्थ से, गलत कार्यों में जोड़कर आपको पैसा कमा सकता है। तो ऐसी चीजों से बचना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है। अगर आप ऐसी स्थिति में अपने पर कंट्रोल रखते हैं तो बेहतर होता है। अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छे हैं तो ये गोचर में जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है तो जब ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे तभी आपकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को पैदा करेंगे, आपको समस्या देंगे, आपको परेशान करेंगे। और जो चीजें मैंने आपको बताई है ये आपको उस चीज में इन्वॉल्व करेंगे, आपसे गलत तरीके के कामों में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए आपको प्रेरित करेगा ये प्लेनेट। इसलिए इस दौरान विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। तो ये था कि जब बृहस्पति देव उच्च के होकर 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे तो वो आपको कैसा फल देंगे। जय श्री राम।